पानी का जो मतलब सैंपल दे के हमने रिपोर्ट निकाली थी। तो जहाँ पे हमने रिपोर्ट निकाली थी हमने उनको भेजा तो उन्होंने हमको बोला कि किस नाले का पानी है ये। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा अरे सर नाले का नहीं है, ये हमारे तालाब का पानी है। हमने ये देखा है कि विराज पवार जो है आजकल हर जगह छाए हुए और ये दिखा रहे हैं कि मतलब वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले ये बताइए कि क्या आपका इरादा है इलेक्शन में? जी फिरोज भाई, एकदम मजबूती से, एकदम जोरदार इरादा है, मतलब तैयारी चल रही है एकदम जोरदार चल रही है। आज जिन जिन लोगों ने भिवराल देवी तालाब की साफ सफाई को लेके जो मुद्दा था उस पर सपोर्ट एक्सटेंड किया है, उन सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करता हूँ। इलेक्शन भी आ रहा है तो मुद्दा भी उठा सकते हैं और उनको अगर माता के प्रति प्यार हो तो उन्होंने अवेयर मतलब उसके लिए भी वो उतर सकते हैं। दोनों एंगल, 2-3 एंगल है इसमें। जी नहीं, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो उसके लिए आप भी तो उतर के आए हैं ना, तो इसके लिए मैं आपका भी एंगल हो सकता है। हमको काम करना है। नहीं तो काम करना है तो उसके लिए फिर इलेक्शन ही क्यों जरूरी है? मतलब फिर तो आप जैसे अभी कर रहे हैं, जैसे आपके दादाजी ने किया जी, तो वैसे तो आप भी कर रहे हैं, पिताजी ने जो किया तो फिर अभी आप भी तो वैसे ही कर सकते हैं। जी कर सकते हैं अगर समाज सेवा ही करनी है तो। क्या आप हर दिवाली पर वही सोन पापड़ी और मिठाइयाँ देकर बोर हो गए हो? तो इस दिवाली अपने खास मेहमानों को दीजिए एक खास मिठाई, तुर्किश बकलावा। टेस्ट ऐसा जो याद रहे सालों तक। साथ ही आप बना सकते हैं इंपोर्टेड चॉकलेट्स के गिफ्ट हैम्पर स्टार्टिंग विद ₹200 एंड अबव, ओनली एट हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप जाने जाते हैं प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, इंपोर्टेड चॉकलेट्स और इंपोर्टेड ड्रिंक्स के लिए। एक ऐसी शॉप जो सच में आपकी फैमिली को हैप्पी कर दे। बकलावा के प्री ऑर्डर के लिए आज ही कॉल कीजिए एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि भिवंडी शहर के अंदर जो परेशानी, जो हालात है उससे हर इंसान वाकिफ़ है और वक्त बे वक्त जो है लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। जिन तकलीफ़ों के ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो वहाँ पे महानगर पालिका हो या तो फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो कभी उसके ऊपर एक्शन लेता है, कभी नहीं लेता, कभी देर हो जाती है, कभी जल्दी हो जाती है। लेकिन एक भिवंडी शहर का एक ऐसा मुद्दा और एक ऐसा स्थल है जहाँ की जो परेशानी है, जहाँ की जो दिक्कत है वो गौर करना बहुत ज़रूरी है। मतलब इट्स अ नीड ऑफ आवर, और वो है भिवंडी का सेंटर वर्ला तालाब। भिवंडी का जो सबसे एक आस्था का, एक श्रद्धा का जो स्थल है वर्ला तालाब, जो कि वराल देवी तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसको लेकर जो है कई दिनों से, कई महीनों से चर्चा चल रही है। लोग उसकी सफाई करने के लिए लोग बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अब तक इसके ऊपर कोई हल नहीं निकला है। हाल ही में हमने देखा कि कुछ लोग आके तालाब के पास खड़े रहकर बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गंदगी है, इतनी बदबू आ रही है, और एक अल्टीमेटम दिया था महानगर पालिका के आयुक्त को कि 15 दिनों में ये साफ़ होना चाहिए। लेकिन इस परेशानी को लेकर सिर्फ महानगर पालिका तक सीमित नहीं थे, उन्होंने इस आवाज़ को, इस परेशानी को जिलाधिकारी के सामने रखा, साथ ही साथ में एनवायरमेंटल मिनिस्टर के सामने रखा। लेकिन अब इसके आगे क्या अंजाम निकलता है ये देखने वाली बात है। तो जिन लोगों ने ये सारा काम किया, जो फॉलोअप लिया, तो आज वो हमारे साथ में है भिवंडी के जाने माने सोशल वर्कर, यंग डायनामिक लीडर विराज साईनाथ पवार, यंग डायनामिक और डैशिंग लीडर। तो विराज, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और शुरू यहाँ से करेंगे कि आपने वर्ला तालाब को लेकर जो फॉलोअप लिया था, जो उसके ऊपर जो मुद्दा उठाया था, तो वो कब उठाया था, कहाँ से शुरू किया था, थोड़ा वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, मैं आपको अगर शुरुआत से कहूँ तो 2023 में हमने, वैसे तो ये मुद्दा बहुत पुराना है, पर मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट के साथ अगर बताऊँ, मैं आपको पेश करूँगा, आप आपके स्क्रीन में दिखाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और वो 2023 में 15 फरवरी में हमने जो टेस्ट, जो लैब रिपोर्ट है, पानी का जो मतलब सैंपल दे के हमने रिपोर्ट निकाली थी। तो जहाँ पे हमने रिपोर्ट निकाली थी, हमने उनको भेजा तो उन्होंने हमको बोला कि किस नाले का पानी है ये। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा अरे सर नाले का नहीं है, ये हमारे तालाब का पानी है। जी। तो उन्होंने उस पर एक रिमार्क मतलब करके दिया है कि नॉट एक्सेप्टेबल एंड वेरी इंजूरियस और वेरी डेडली वाटर। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये कहा है। तो हमने सोचा कि मतलब तभी हमने मुद्दा उठाया। हमने कॉरपोरेशन को मतलब मांग की, अधिकारियों से मांग की कि ये जो है तालाब का जो मतलब जो साफ़ सफाई का जो मैटर है, ये आप ध्यान दो इस पे।
पर उन्होंने कुछ मतलब तभी खास रिस्पॉन्स नहीं किया। तो हमने लास्ट मंथ हमने पहले एक मतलब पत्र तैयार किया हाँ हाँ। और पहले हम आयुक्त के पास गए। नहीं, पहले हम लोग है ना लैब रिपोर्ट पे ही रहते हैं, पहले उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो लैब रिपोर्ट आपने करवाई थी नाले का पानी लेकर 2003 में, बरोबर है? 2023 में, सॉरी हाँ 2023 में, 2023 में तो वो लैब में आया था कि पूरा पानी कंटामिनेटेड है, मतलब पूरा दूषित पानी है। हाँ। ठीक है। हाँ, तो अब उसके बाद में ये लैब रिपोर्ट आपने महानगर पालिका में सबमिट की थी क्या? जी, मैंने ये लैब रिपोर्ट बिल्कुल सबमिट की थी जी। और बाकायदा पत्र बना के उस पे लिख के उसको मतलब स्टेपल करके हमने उनको दिया था। अच्छा जी। हाँ, तो उसके ऊपर कुछ उनका रिएक्शन या कुछ उनका ये नहीं आया था? देखिए, पहले कॉरपोरेशन में गए, आयुक्त साहब के पास गए, कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि ये काम अभी चालू होने वाला है और 15 दिन का आप समय दो। जी। हमने कहा ठीक है, पर 15 दिन में नहीं होता है तो हम इसके ऊपर जो है रास्ते पे उतरेंगे, एक्शन लेंगे। हाँ। एक कड़ी एक्शन लेंगे। जी। तो हमने उनको जी दिया था बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। तो 15 दिन के बाद में फिर कोई एक्शन लिया नहीं उन्होंने? 15 दिन जब हुए, हाँ। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉरपोरेशन के बाद हमने प्रांत माननीय जो प्रांत अधिकारी है, हाँ। प्रांत ऑफिस में जाके उनको भी दिया वही सेम डे। अच्छा। और उसके बाद हम 15 दिन जो है वेट किया हमने, और 15 दिन में हमको कुछ मतलब उनका रिप्लाई नहीं आया। जी। अच्छा, तो उसके बाद में फिर आपका क्या स्टेप रहा? उसके बाद जिस मतलब 16वें दिन हाँ। हम एज पर नॉर्म्स अगर देखा जाए, जहाँ तक मैंने सुना है, हाँ। हम यहाँ से माननीय कलेक्टर साहब के पास गए। जी। उनको भी बाकायदा हमने जो है पत्र दिखाया। हाँ हाँ। और जो रिपोर्ट्स है हाँ। फोटोग्राफ्स के साथ वो सब submit हमने उनको सबमिट किया। उन्होंने स्टैम्प भी किया और उन्होंने सेम हमको कहा कि 15 दिन में जो है एक्शन होगी। जी। बिल्कुल। तो उस मतलब अब तक के लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ? मैं एक्शन काम उन्होंने जो हमको कहा कि प्रोसेस होगा, काम चालू होगा। हाँ। तो एज पर ऐसा देखा जाए, उन्होंने हमको लेखी उत्तर जो दिया है, हाँ हाँ। काम चालू हुआ है करके, हाँ। साइड मतलब तालाब के आजू बाजू जो है। अच्छा, हाँ, उन्होंने हमको लेखी उत्तर दिया। मतलब लेखी उत्तर में ये लिखा है कि क्या क्या काम हो रहा है, जैसे कि आप लोगों ने तो मांग की थी जी। कि मतलब तालाब की सफाई करो, सुशोभीकरण करो, जी। और भी चीज़ें जो बिगड़ गई है उसको दुरुस्त करो। तो उन्होंने लेखी में क्या उत्तर दिया कि किस चीज़ के जो है वो लोग काम शुरू किया? लेखी में उत्तर उन्होंने ऐसा दिया है, मैं आपको शॉर्ट में अगर कहूँ तो, कि उन्होंने दिसंबर मतलब ये ईयर एंडिंग तक का टाइम मांगा है हमसे। अच्छा। कि वो टाइम तक जितनी आपकी मांगे, सुशोभीकरण एक बड़ा विषय है, वो भी वो करेंगे, उन्होंने मना नहीं किया। हाँ। वो करेंगे, पर साफ सफाई का जो मामला है, हाँ। और जो दीवारें हैं, हाँ। हाँ, रिपेयरिंग जो है, हाँ। उसका जो काम है वो उन्होंने तब तक का अल्टीमेटम मांगा है। जी, मतलब कि दिसंबर तक का ये मंथ 31 दिसंबर उन्होंने ऐसा कहा है हम। अच्छा अच्छा। तो इसके अंदर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि आपने इतना सारा फॉलोअप लिया और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने कहा कि अगर ये तालाब साफ नहीं हुआ तो हम लोग एक आंदोलन करेंगे। तो उसके बारे में मतलब फिर ये कौन लोग हैं? क्या ये लोग आपके साथ में जुड़ के काम करें कि कुछ अलग है? जी, देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, ये मुद्दा जो है तालाब का, ये कोई पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, कोई राजकीय श्रेय नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए कि हमने किया है। हाँ। पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एज पर पेपर्स मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये हमने ही किया है। जी। और जो कुछ युवक आजकल मतलब जो उतर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हम साफ सफाई करेंगे, अच्छी बात है, माँ वराल देवी का काम है, कोई गलत चीज़ नहीं है, अवेयरनेस हो रही है। हाँ 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 जी, कोई गलत नहीं है। नहीं, तो मतलब ये मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब ये लोग सिर्फ एक इलेक्शन आ रहा है इसलिए आए हैं कि किस तरह से है, मतलब कि ये लोग काम करते हैं? अभी देखिए, इसमें 2-3 एंगल है जी। आप जो भी एंगल चॉइस करना चाहे वो भी हो सकता है। इलेक्शन भी आ रहा है तो मुद्दा भी उठा सकते हैं, और उनको अगर माता के प्रति प्यार हो तो उन्होंने अवेयर मतलब उसके लिए भी वो उतर सकते हैं। दोनों एंगल, 2-3 एंगल है इसमें। जी, नहीं, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो उसके लिए आप भी तो उतर के आए हैं ना, तो इसके लिए मैं आपका भी एंगल हो सकता है। फिरोज भाई, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा जो बैकग्राउंड है, हाँ। और हमारे जो स्वर्गवासी दादाजी जो थे, पवार सेठ उनको कहते थे, उनका जो आप हिस्ट्री देखो तो 0 से हीरो तक की हिस्ट्री है। और बहुत मतलब छोटे लेवल से बहुत उन्होंने नाम कमाया। पैसा तो खैर एक अलग बात है, नाम भी बहुत कमाया। जी। तो उनका मतलब एक हेतु था कि
सबको सिर्फ मतलब बांटते चलो, मदद करते चलो। तो हमारा कोई ऐसा इलेक्शन, फिरोज भाई बहुत आए गए, आप किसी को भी जाके अगर पूछोगे, आपका जी। काम बेहतर, मेरे से ज़्यादा आपको मालूम है ये सब चीज़ें कैसे निकालना है। बिल्कुल, तो आप अगर जाके पब्लिक में पूछोगे कि ये लोग इलेक्शन आता है तो आते हैं कि ये लोग हमेशा रहते हैं, तो आपको जो है जवाब उस जगह पे पॉजिटिव ही मिलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो बात हमको सबको मालूम है कि जो आपकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है सोशल वर्किंग में, लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा है कि विराज पवार जो है आजकल हर जगह छाए हुए और ये दिखा रहे हैं कि मतलब वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले ये बताइए कि क्या आपका इरादा है इलेक्शन में उतारने जी फिरोज भाई, एकदम मजबूती से, एकदम जोरदार इरादा है, का? मतलब तैयारी चल रही है? एकदम जोरदार चल रही है, इरादा मजबूत है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप भी एक यूथ हो, तो आप जानते हो कि समस्या क्या चल रही है आजकल अपने सिटी में। बिल्कुल। और हमें फिरोज भाई पॉलिटिक्स से कुछ वो नहीं है, हमको काम करना है। नहीं तो काम करना है तो उसके लिए फिर इलेक्शन ही क्यों जरूरी है? मतलब फिर तो आप जैसे अभी कर रहे हैं, जैसे आपके दादाजी ने किया, जी, तो वैसे तो आप भी कर रहे हैं, पिताजी ने जो किया, तो फिर अभी आप भी तो वैसे ही कर सकते हैं। जी कर सकते अगर हैं अगर समाज सेवा ही करनी है तो। जी। पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि सिस्टम में उतर के जो अपन काम कर सकते हैं, वो सिस्टम के बाहर एक दायरा होता है। जी। आप अगर उसमें उतरो और उसमें चेंजेस के लिए आप मांग करो या काम करो, तो उसमें एक फ़र्क होता है। और आप सिस्टम के बाहर रहो तो एक दायरा होता है, एक लिमिटेशंस, एक बैरियर आ जाता है। आप हर काम लोगों के नहीं कर सकते। बिल्कुल, सिस्टम में रहते हैं तो कुछ 2-4 काम ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और मतलब कैसा है कि हमको भी सिस्टम समझ में आता है कि चीज़ों को किस तरह से ये करना बिल्कुल। चाहिए। अब बराबर। मैं इसमें एक आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। आप भी सिटी में घूमते हैं तो आपको तो हमसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि अरे फिरोज भाई ये देखो यहाँ पे ये मसला है, फिरोज भाई देखो वो वहाँ पे वो मसला है। पर आप उसको क्या करते हो, आप शो कर लेते हो। हाँ, पर यही अगर आप सिस्टम में रहो, सही बात है। तो उसको हम लोग दुरुस्त करने के लिए या तो उसके बिल्कुल, ऊपर उसको एक्शन लेने के लिए हम बिल्कुल, कुछ ना बिल्कुल, कुछ वही जो कहना है चाह रहा कदम हूँ। उठा सकते हैं। Yes. बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मेरे को एक बात बताइए कि अभी हम लोग वापस आते हैं जी। वराल देवी तालाब पे आते हैं। तो अगर वराल देवी तालाब का जिस तरह से बोला है कि ये लोग दिसंबर तक करने वाले हैं, तो दिसंबर तक आप उनका प्रोग्रेस देखेंगे कि किस तरह से, कि अगर नहीं हो रहा तो फिर एकदम से 1 जनवरी को आके खड़े हो जाएंगे? नहीं। किस तरह से आप लोग उसको देखिए फिरोज भाई, हर 2 दिन में उनका फॉलोअप लेंगे, जी, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, फ़ोन पे उनसे टच में रहेंगे। अब तक कुछ प्रेशर नहीं करेंगे कि एज पर कायदा, एज पर कुछ प्रेशर, मतलब ऐसा कुछ प्रेशर नहीं करेंगे। पर 2-2 दिन में उनसे टच पे रहेंगे कि करो जी, करो जी, करो। और अगर वो जो उन्होंने जो अल्टीमेटम जो टाइम दिया है तब तक पहुंच के वो काम नहीं होता है, तो मैं आपको बताऊंगा जन आंदोलन क्या होता है। अच्छा, बिल्कुल मतलब आपकी उसकी भी तैयारी है कि बिल्कुल अगर तैयारी, हाँ, बिल्कुल तैयारी। तो ये सिर्फ तालाब के लिए, तालाब को तालाब के लिए इसीलिए है फिरोज भाई, आस्था का प्रतीक है ये वराल देवी माता जो है। ये हम मतलब सिर्फ कामात घर के लोग ही नहीं, कामात घर के हो, ताड़ाली के हो, फेने गांव के हो, आजू बाजू के कोई भी गांव का हो, या भिवंडी के जो मतलब जितने हैं सब माता मानते हैं। आप देखते रहोगे नवरात्रि में यहाँ कितनी भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि माता रानी है तो एक आस्था है। बिल्कुल, तो इसीलिए हमारा वो फर्ज है। बिल्कुल जी जी जी। तो मतलब इसके लिए आप हमेशा तैयार रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो एक आपसे ये सवाल मेरा रहेगा कि विराज, अब बताइए कि अभी आप यंग हो माशाल्लाह और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, तो भिवंडी सिटी को या तो फिर भिवंडी की राजनीति को यंग पॉलिटिशियन की कितनी ज़रूरत है? फिरोज भाई, भिवंडी को ही नहीं, भिवंडी को तो है ही, क्योंकि पूरे देश को ज़रूरत है। पर मैं भिवंडी की बात करना चाहूँगा जी। आपने जो पूछा उस पर। भिवंडी के जो आजू बाजू के सिटीज़ है, यानी कल्याण हो गया, कल्याण है, थाने हो है, गया, मीरा डोंबिवली रोड हो है, गया, हाँ। मुंबई सिटी तो है ही, बहुत हाँ, बड़ी हाँ, सिटी है। तो वो जब नाम लेते हैं लोग कि अरे मैं कल्याण जा रहा हूँ, तो भिवंडी मिस हो जाता है। भिवंडी जो है, आपने भी फील किया होगा कहीं ना कहीं, आप भी बार बार जाते हैं, तो भिवंडी जो है वो मिस कर देते हैं। तो मैं मतलब मेरा ऐसा मन में एक वो है, क्या कहते हैं, एक मिशन कह सकते हो या टू डू लिस्ट है हाँ हाँ कि भिवंडी का जो नाम है यहाँ अगर है तो यहाँ कभी आए जी। और लोगों की गिनती में ज़्यादा से ज़्यादा वो आए। इसीलिए ये काम मतलब पुराने लोगों का नहीं है, ये जो यूथ अभी जो इलेक्शन आ रहा है, बिल्कुल, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ अगर आएंगे तो यूथ जो है ग्राउंड लेवल की समस्या जानते हैं।
जी नहीं, यूथ तो ग्राउंड लेवल की समस्या जानते हैं, लेकिन जो वोट देने वाले हैं वो बिल्कुल। लोगों को नहीं ये करते हैं, चांस नहीं देते, मौका नहीं देते, क्योंकि हमने देखा है, बारहा देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट रहते हैं तो वो बेचारे अपने यहाँ जो डिपॉजिट होता है वो भी बिल्कुल बचा नहीं पाते हैं। तो उसमें फिरोज़ भाई बात ये है कि हर युवा ने उसकी ताकत दिखानी चाहिए, यानी बड़ों का आशीर्वाद लेके, माता बहनों का आशीर्वाद लेके, युवा सर्कल है, दोस्त है, आप जैसे सर्कल है, युवा सर्कल है, उनको जोड़ के वो एक क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाके वो होता है। चलो ठीक है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर को जो है, मतलब जितने भी हमारे युवा दोस्त हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में उतरो, हम जैसे दोस्तों को साथ दो, और जिससे कि अपना जो शहर है बहुत आगे बढ़े, और शहर जो नाम जो खोया हुआ है वो एक जो है लोगों के माइंड में आए। बिल्कुल। और हमारा जो तालाब है, तालाब के विषय में आपको एक कहना चाहूँगा, ये काम हमने फिरोज़ भाई लिया है, और ये मैं आपको ऑन कैमरा कहता हूँ, ये काम मैं आपको वो स्टेज पे लाके दिखाऊंगा कि वो दिन आएगा कि ये साफ़ सफाई और रिपेयरिंग का जो काम है ये सब पूरा होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विराज हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात साफ कर दूँ कि पॉलिटिक्स में उतरना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके इलेक्शन लड़े। पॉलिटिक्स में उतरना ये होता है कि आप चीज़ों की जानकारी लें, किस तरह से जो है हमारा देश चल रहा है और किस तरह से हमारा स्टेट वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चल रहा है। तो इन सब की अगर आप जानकारी लोगे और इन सब के ऊपर अगर आपने एक पैनी नज़र बना के रखी, एक अपना सवाल खड़े करते रहे, तो डेफिनेटली चीज़ें बदलेगी, सुधार आएगा। अब जो है इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और देखते हैं कि कितने लोग जो है अपनी किस्मत आजमाते हैं और कौन आगे आता है शहर को सुधारने के लिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।